दोस्तों ये है मेरे पास HDFC का मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड। कस्टमर को काफ़ी ज़्यादा इशू किया जाता है और काफ़ी फेमस भी है ये क्रेडिट कार्ड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी HDFC के मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड के एडवांटेजेस के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में और कितना इसमें चार्जेस और फीस लगता है। साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड के जितने भी छोटे छोटे टर्म्स एंड कंडीशन हैं उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो आपको इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने से पहले जानना बेहद ही जरूरी है। और वीडियो के लास्ट में मैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा, जिससे कि अगर ये क्रेडिट कार्ड आपका नहीं बन रहा है या अप्लाई नहीं हो रहा है या अप्लाई करना चाहते हैं तो उस टिप्स को आप यूज करके ये क्रेडिट कार्ड आसानी से बनवा पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और फीस के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के बाद किस तरह की आपको चार्जेस और फीस देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला जो फीस लगता है इसमें वो ज्वाइनिंग फीस लगता है। इस क्रेडिट कार्ड को फर्स्ट बार एक्टिवेट करने के लिए आपको 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस प्लस टैक्स देना पड़ता है। और वहीं पे इस क्रेडिट कार्ड का एनुअल फीस जो है वो 500 रुपए है, प्लस टैक्स भी आपको देना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड में नेक्स्ट ईयर से। यानी कि आप इसको फर्स्ट बार जब एक्टिवेट करेंगे तो 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस लगेगा, साथ में टैक्स लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट ईयर से आपका एनुअल फीस लगना शुरू हो जाएगा, यानी कि 500 रुपया फीस लगना शुरू हो जाएगा इस क्रेडिट कार्ड का। आप चाहे तो एनुअल फीस को फ्री भी करा सकते हैं। उसके लिए क्या तरीका है, आपको इस क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 50,000 रुपए अगर कहीं ट्रांजैक्शन कर देते हैं, स्पेंड कर देते हैं, तो वो जो नेक्स्ट ईयर वाला एनुअल फीस है वो फ्री हो जाएगा। और वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट देखें तो आपको 3.6% इंटरेस्ट देना होगा। अगर आप गलती से भी इनका जो क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट बिल आएगा उसे पे करने में आप एक दिन की भी लेट कर देते हैं, आपको तो 3.6% का यहाँ पे इंटरेस्ट लग जाएगा। मैं तो शुरू से ही कहते आया हूँ कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्च करते हैं, कोई भी पैसे स्पेंड करते हैं, तो आप टाइमली पेमेंट कर दीजिए कीजिए इनके बिल का। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको 3.6% का आपको इसके में इंटरेस्ट देना होगा। लेकिन साथ ही साथ आपको एक और बड़ा नुकसान है, वो ये है कि आपका सिविल स्कोर भी काफी हद तक खराब हो जाता है। तो बेहतर होगा कि आप जो ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, जो भी क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसका बिल टाइमली पे करते रहिए। वहीं पे अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड के कार्ड रिप्लेसमेंट फीस के बारे में तो आपको 100 रुपीज कार्ड रिप्लेसमेंट फीस देना पड़ता है। अगर मान लीजिए ये कार्ड आपका डैमेज हो जाता है, चोरी हो जाता है या गुम हो जाता है, तो इसको फिर से बनवाने के लिए, रिप्लेसमेंट कराने के लिए आपको 100 रुपीज का यहाँ पे फीस देना पड़ेगा। और वहीं पे अगर इस क्रेडिट कार्ड से फॉरेन कंट्री में अगर पेमेंट करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, या फॉरेन करेंसी में आप ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे आपको 3.5% का इंटरेस्ट देना होगा अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में या करेंसी में इस क्रेडिट कार्ड से पैसा स्पेंड करते हैं तो। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है, अगर आप इसे फर्स्ट बार एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 500 कैश पॉइंट देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे जो ये आपको 500 कैश पॉइंट मिलता है, ये आपको तभी मिलता है जब आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए 500 रुपए ज्वाइनिंग फीस पे करते हैं। काफी बार ऐसा भी होता है कि बैंक की तरफ से आपको ऑफर मिल जाता है कि आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस फर्स्ट बार नहीं लिया जाता है किसी किसी क्रेडिट कार्ड में। तो शायद ये भी क्रेडिट कार्ड अगर आपको बैंक की तरफ से प्रोवाइड किया गया हो और उसमें अगर ज्वाइनिंग फीस नहीं लग रहा हो तो आपको 500 कैश पॉइंट नहीं मिलेगा। बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट की, तो वो है यहाँ पे माइलस्टोन बेनिफिट। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके एक कैलेंडर क्वार्टर में 50,000 या 50,000 से ज्यादा पैसा स्पेंड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है। एक कैलेंडर क्वार्टर का मतलब होता है 3 महीना, यानी कि इस तरह से देखा जाए तो एक साल में आपको 4 कैलेंडर क्वार्टर देखने को मिलता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 50,000 या 50,000 से ज्यादा 3 महीने के अंदर खर्च कर देते हैं तो आपको 500 रुपए का गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाएगा। ये चीज आप साल में 4 बार कर सकते हैं और 4 बार इस क्रेडिट कार्ड से गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं। इस क्रेडिट कार्ड से एक साल में 2,000 का गिफ्ट वाउचर लेने के लिए मिनिमम आपको 2 लाख स्पेंड करना पड़ेगा। और यह जो गिफ्ट वाउचर है इसको रिडीम करने के लिए, यूज करने के लिए काफी सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको गिफ्ट वाउचर कहां यूज करना है, जैसे कि बाटा का गिफ्ट वाउचर लेना है, बुक माई शो का गिफ्ट वाउचर लेना है, या वुडलैंड का गिफ्ट वाउचर लेना है, उसी तरह से लेवाइस है, डोमिनोज है, मिनलैंड चाइना है। मतलब कि आपको काफी सारा ऑप्शन मिल जाता है गिफ्ट वाउचर को रिडीम करने के लिए। आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि गिफ्ट वाउचर आपको किस कंपनी का चाहिए और जो भी गिफ्ट वाउचर, जिस भी कंपनी का गिफ्ट वाउचर आपको ज्यादा बेनिफिशियल लगे उस गिफ्ट वाउचर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में, तो वो है आपका रिवॉर्ड पॉइंट वाला बेनिफिट। इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके अगर आप 150 रुपए स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू मैं आपको आगे बताता हूँ। फिलहाल ये जानिए कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से 150 रुपए खर्च करते हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। वहीं पे अगर आप ऑनलाइन कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, मान लीजिए शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन कहीं ट्रांजेक्शन करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो आपको जस्ट डबल रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। यानी कि 150 रुपए अगर आप ऑनलाइन कहीं स्पेंड
स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो वहां पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन स्पेंड करने पे जो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है उसका एक टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि आपको सिर्फ साल में 500 का ही रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल पाएगा। यानी कि जब भी आप 150 रुपए खर्च करेंगे तो वहां पे ऑनलाइन अगर खर्च करेंगे तो वहां पे आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेगा। जब आपका 500 रिवॉर्ड पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे इस क्रेडिट कार्ड का एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, वो है कि आप जो रिवॉर्ड पॉइंट मिल रहा है उसको आप कैशबैक के रूप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो आपका मंथली बिल आएगा उसी में आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करा सकते हैं, उसी में कम करा सकते हैं। बस यहाँ पर इन्होंने फिर से एक टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर दिया है कि आपके पास 2500 रिवॉर्ड पॉइंट होना चाहिए, तभी आप कैशबैक के रूप में कन्वर्ट करा सकते हैं अपने रिवॉर्ड पॉइंट को। और अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट को कैशबैक के रूप में कन्वर्ट कराते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो 20 पैसे के बराबर होगा। वहीं पे अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट को प्रोडक्ट कैटलॉग के रूप में कन्वर्ट कराते हैं तो एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू जो होगा 25 पैसे होगा। यानी कि आपको प्रोडक्ट कैटलॉग में 5 पैसे का फायदा देखने को मिलता है, जो कि कैशबैक वाले में आपको 20 पैसे ही एक रिवॉर्ड पॉइंट का वैल्यू मिल पाएगा। तो आपको जो भी सेक्शन में रिवॉर्ड पॉइंट ज्यादा बेनिफिशियल लगे उसमें आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कन्वर्ट करा सकते हैं। आप चाहें तो प्रोडक्ट कैटलॉग में भी अपना रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट करा सकते हैं और कैशबैक के रूप में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। बस कैशबैक के रूप में अगर आप कन्वर्ट कराते हैं तो 20 पैसे ही वैल्यू होगा, यानी कि 5 पैसा का आपको लॉस होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देना है कि जब भी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम करेंगे, कैशबैक के रूप में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको 99 रुपए का रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्ज देना होगा, जो कि आपको हर बार देना होगा। जितनी बार आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कैशबैक के रूप में कन्वर्ट कराते हैं उतनी बार आपको 99 रुपए का रिवॉर्ड रिडेम्पशन चार्ज देना होगा। तो बेहतर होगा कि जब आपके पास बहुत ज्यादा रिवॉर्ड पॉइंट हो जाए तभी आप उसे कैशबैक के रूप में कन्वर्ट कराएं। इस क्रेडिट कार्ड की अगर अगले बेनिफिट की बात करें तो वो आपके क्रेडिट कार्ड को और भी ज्यादा सिक्योर बना देता है। यानी कि इस क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी की भी बेनिफिट देखने को मिलती है। मान लीजिए ये क्रेडिट कार्ड आपका कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है, तो इस क्रेडिट कार्ड में अगर आप उस टाइम क्रेडिट कार्ड बैंक इशूअर को फोन कर देते हैं और उस टाइम कस्टमर केयर को बता देते हैं कि मेरा जो क्रेडिट कार्ड है वो चोरी हो चुका है, खो चुका है, तो उस टाइम के बाद जितने भी आपके क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन होंगे उसका आपको भरपाई नहीं करना है। उस टाइम के बाद आपके क्रेडिट कार्ड से जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उसका जिम्मेदारी आपका नहीं होगा, उसका भरपाई पूरा बैंक वाले ही करेंगे। और ये जो जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी वाली जो बेनिफिट है वो लगभग सारे क्रेडिट कार्ड में आपको देखने को मिलता ही। शायद कोई कोई क्रेडिट कार्ड हो जिसमें आपको ये फीचर देखने को ना मिले, लेकिन ज्यादातर क्रेडिट कार्ड में आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी वाली बेनिफिट मिलती ही है। नेक्स्ट बेनिफिट की बात करें इस क्रेडिट कार्ड के बारे में तो वो है फ्यूल सरचार्ज बैरियर। यानी कि आप फ्यूल स्टेशन पे या पेट्रोल पंप पे अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से, तो वहां पे आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है। बस आपको मिनिमम 400 से 5000 तक के ही ट्रांजैक्शन पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर वाला कैशबैक देखने को मिलता है 1% का। अगर आप 400 से कम पैसा स्पेंड करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो फ्यूल सरचार्ज वेवर आपको नहीं मिलेगा। और एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन ये है फ्यूल सरचार्ज वेवर वाले कैशबैक का कि आप एक मंथ पे सिर्फ 250 रुपए ही कैशबैक के तौर पे ले सकते हैं फ्यूल सरचार्ज वेवर का यूज करके, यानी कि फ्यूल स्टेशन पे पैसा स्पेंड करके इस क्रेडिट कार्ड से। नेक्स्ट बेनिफिट जो देखने को मिलता है इस क्रेडिट कार्ड में वो है स्मार्ट ईएमआई का। मान लीजिए इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके कोई प्रोडक्ट आप अगर खरीदे हैं और आप चाहते हैं कि उसका पैसा एक बार न दे करके मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा देना चाहते हैं, यानी कि ईएमआई में पैसा देना चाहते हैं, तो वो चीज आप इस क्रेडिट कार्ड को यूज करके नेट बैंकिंग में जा करके स्मार्ट ईएमआई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप इंस्टॉलमेंट में भी पैसा पे कर सकते हैं। और जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं उसे आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। यानी कि जो आप मंथली इंस्टॉलमेंट देना चाहते हैं उसे आप 6 मंथ में भी दे सकते हैं और चाहे तो पूरा जो पैसा है वो 12 मंथ में भी दे सकते हैं। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो देखिए, अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका मिनिमम एज 21 ईयर से 60 ईयर तक ही होना चाहिए। अगर आप 60 ईयर से ओल्ड हैं तो आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होगा। उसी तरह से 21 ईयर से आप कम के हैं तो आपका ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं होगा। और जो सैलरीड पर्सन के लिए मंथली इनकम है वो 25,000 है, यानी कि आप अगर 25,000 से आपका मंथली इनकम कम है तो आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं, बिजनेसमैन है, तो आपका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 21 ईयर से 65 ईयर तक होना चाहिए। यानी कि सैलरीड पर्सन का 21 साल से 60 साल तक एज लिमिट दिया गया है
और वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉय है, बिजनेसमैन है, तो वहां पे आपको 21 साल से 65 साल तक एज लिमिट दिया गया है। बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉय वाले पर्सन को 5 साल का एक्स्ट्रा एज लिमिट का बेनिफिट देखने को मिलता है। देखिए, इस क्रेडिट कार्ड को अगर आप बनवाना चाहते हैं तो शुरू में ही मैंने आपको बोला था कि इस क्रेडिट कार्ड का कुछ टिप्स भी शेयर करूंगा कि जिससे कि आप इस क्रेडिट कार्ड को बहुत ही आसानी से बनवा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आपसे कि आपको ये वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी क्रेडिट कार्ड का पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड का रिव्यू देखना चाहते हैं तो उसका भी आप नाम लिख के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूंगा। आते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड को हमने कैसे बनवाया, ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसे मिला। जब हमने इस क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग किया था, वेलकम किट का अनबॉक्सिंग किया था, तो उस टाइम मेरे पास काफी कमेंट आया था कि सर मुझे इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबिलिटी नहीं मिल रही है, काफी सारा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है और काफी बार डिक्लाइन भी हो जा रहा है ये क्रेडिट कार्ड। तो मैं बताता हूं कि मैंने इस क्रेडिट कार्ड को कैसे बनवाया। सबसे पहले तो मेरा भी क्रेडिट स्कोर काफी खराब था। उस टाइम मैंने क्या किया कि HDFC में अपना पहले अकाउंट ओपन कराया। HDFC में अकाउंट ओपन कराने के बाद HDFC के अकाउंट से काफी सारा ट्रांजेक्शन जब करने लगा तो मुझे बैंक की तरफ से ही कॉल आ गया और उन्होंने ही बोला कि आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल हैं, आप चाहें तो ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो उस टाइम हमने जब अप्लाई किया तो ये क्रेडिट कार्ड बहुत ही आसानी से अप्लाई हो गया और मेरे घर पे लगभग 7 से 8 दिन के अंदर डिलीवर भी हो गया। तो मैं आपको इस क्रेडिट कार्ड के बारे में एक छोटा सा टिप्स ये देना चाहूंगा कि अगर आप मान लीजिए इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है, बार बार डिक्लाइन हो जा रहा है और आपका सिविल स्कोर भी खराब है, तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं कि आपको HDFC में अपना अकाउंट ओपन करा लेना है। उससे काफी सारा जब ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसका आपको एलिजिबिलिटी मिल जाएगा, जिस तरह की मुझे मिला था। और आपको अपने HDFC के मिनिमम अकाउंट बैलेंस को भी मेंटेन करके रखना होगा, तो इस तरह से आपको ये क्रेडिट कार्ड का एलिजिबिलिटी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये था इस क्रेडिट कार्ड का छोटा सा एनालिसिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अभी के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।